ओम काल कालाय नमः शिवाय। कालों के काल महाकाल भगवान शिव शंकर के चरणों में हम सब अपने आप को समर्पित करते हुए आज की चर्चा का आरंभ करते हैं। समुद्र मंथन के पिछले सत्र में हमने देखा कि किस तरह श्री हरि के मार्गदर्शन पर देवता और असुर समुद्र मंथन करते हैं। जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ होती है तो शुरुआत से लेकर उसके मध्य के चरण में और अंतिम चरण आने आने तक अनेकों विघ्न, बाधाएं, चुनौतियां और दुरूह से दुरूह संकट समुद्र मंथन की प्रक्रिया में उत्पन्न हुए। परंतु जगतपति श्री हरि की कृपा से उन सभी चुनौतियों का, सभी बाधाओं का समाधान हुआ। श्री हरि ने अपने लीला से, अपनी माया से कूर्म रूप में मंदराचल पर्वत को नीचे विशाल कछुआ बनकर अपनी पीठ पर उसको स्थान दिया। सहस्त्रबाहु भगवान के रूप में पर्वत से भी बड़े पर्वतराज बनकर मंदराचल को थामा। देवताओं में देव शक्ति बनकर, असुरों में असुरों की शक्ति, वासुकी नाग में निद्रा की शक्ति बनकर तथा अजीत भगवान के रूप में स्वयं हर ओर से विष्णु ही विष्णु, हरि ही हरि। नारायण जब समुद्र मंथन की यह लीला कर रहे थे उस समय बहुत देर तक जब समुद्र मंथन होता रहा तो वासुकी नाग के शरीर और उसके सांसों से निकलने वाले भयंकर तपाने वाली अग्नि से और जहरीली सांस से देवता और असुर छिन्न भिन्न हो गए। बहुत लंबे समय तक मंथन करने के बाद भी जब कुछ भी नहीं निकला तब वे सभी लोग बहुत ही हताश हुए और अपनी अंतिम ऊर्जा लगाकर समुद्र मंथन की क्रिया और जोर से और वेग से करने लगे। अजीत भगवान स्वयं अपने पूरे बाहुबल से वासुकी की नेति को घुमाने लगे। समुद्र में कोलाहल मच गया। सारे जीव जंतु घबराकर समुद्र से बाहर आने लगे। जब यह क्रिया लंबे समय तक होती रही, जब सारे देवता दानव थक कर चूर पड़ चुके थे, तब अचानक उस समुद्र से कुछ प्रकट होता है। एक विकराल ध्वनि, कड़कड़ाहट की ध्वनि के साथ चारों ओर जैसे हाहाकार मच गया, ऐसा वातावरण निर्मित होता है। समुद्र से मंथन में पहले पहल जो चीज निकल आ पड़ी थी वह अपना स्वभाव तुरंत ही प्रकट करना शुरू कर देती है। तीनों लोग कांपने लगते हैं, त्राही त्राही करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वह वस्तु जो समुद्र मंथन में निकल आ पड़ी है वह समूचे लोक को, पूरे अस्तित्व को निगल जाएगी। उसके पास तक जाने से देवता और असुर
भयभीत होने लगे। यह जो वस्तु समुद्र मंथन से निकली थी, यह कालकूट विष था। सभी विषों का प्रारंभ काल है। सारे विष काल के ही विष हैं, परंतु कालकूट विष का अत्यंत संघनित रूप, अत्यंत प्रचंड विकराल, ऐसा विष जो आक्रमण करे और समूचे अस्तित्व को निगल जाए, समूचे काल तक को निगल जाए, ऐसा भयंकर विष जब आया तब तीनों लोक में खलबली मच गई। सारे देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सारी शक्तियां त्राही त्राही करने लगी। इस कालकूट विष से रक्षा का कोई उपाय किसी को सूझता न देखकर अंत में वे सभी देव और असुर भगवान सदाशिव की शरण में जाते हैं, जो कालों के काल हैं, महाकाल हैं। इस सृष्टि के, इस विश्व के सृजन, इसके पालन और इसके संहार के पश्चात तिरोभाव और अंततः अनुग्रह प्राप्त करने वाले वे भगवान सदाशिव प्राणियों के कल्याण के लिए समूचे विश्व की, सभी लोगों की रक्षा करने के लिए वे सदाशिव उस कालकूट विष को धारण करते हैं। आज के इस सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, ताकि आने वाले सत्रों में कालकूट विष, सांसारिक विष, उनको धारण करने वाले शिवत्व, उस मूल तत्व की चर्चा हम करेंगे, जिसको समझकर, जिसको आत्मसात करके हम विकृति से प्रकृति की ओर, वियोग से योग की ओर गति कर सके। आज के इस सत्र को हम योगेश्वर, सर्वेश्वर, प्रभु शिव शंकर, कालों के काल, महाकाल के चरणों में समर्पित करते हुए आज के इस सत्र को विराम देते हैं। ओम काल कालाय नमः शिवाय।